मुबारक सानी जमानत केस में पंजाब हुकूमत की नजरसानी दरखास्त। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमसे कोई गलती हो जाए तो अना का मसला बनाने की बजाय इस्लाह होनी चाहिए। पार्लियामेंट की बात सर आंखों पर है। नजरसानी दायर करने वालों का शुक्रिया। वजाहत करना चाहते हैं कि जिन्हें नोटिस किया था उनकी जानिब से हमें बहुत सारी दस्तावेजात मिली। इन तमाम दस्तावेजात को नहीं देख सके जो कोताही है। हमारा मुल्क इस्लामी रियासत है। अदालती फैसले में कुरान और हदीस के हवाले देते हैं। वो किसी गलती से बालातर नहीं। किसी ने उन्हें कत्ल की धमकी दी, उन्होंने किसी से बदला नहीं लिया। अदालत का उलमाए कराम से मावनत लेने का फैसला। अदालत में लतीफ खोसा भी पेश हुए। रुकने पार्लियामेंट के तौर पर सुनने की दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि खोसा साहब, पार्लियामेंट बहुत बाइख्तियार है। पार्लियामेंट तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी खत्म कर सकती है। आप तो पार्लियामेंट से फैसला खत्म भी करा सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब आपने फैसला दिया तो पार्लियामेंट और उलमाए कराम ने विफाकी हुकूमत से राबता किया। कहा गया कि हुकूमत के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। मुफ्ती तकी उस्मानी ने मुबारक सानी जमानत केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पैराग्राफ नंबर 7 और 42 हज़फ करने की इस्तदा कर दी। मुकदमे से दफात खत्म करने के हुक्म में भी तरमीम की इस्तदा। कहा अदालत दफात का इतलाक होने या ना होने का मामला ट्रायल कोर्ट पर छोड़ दे। इस्लाह खुले दिल के साथ करनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने पूरे फैसले पर नजरसानी की इस्तदा की। कहा आप शिकायत का अजाला कर रहे हैं, ये भी तारीख का हिस्सा है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा आपने नजरसानी की दरख्वास्त दी, हमने फौरी लगा दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुबारक सानी को आप जमानत का मुस्तहिक समझते हैं तो अलग बात है, उसके तौहीन आमेज़ इक़दाम पर दफात सारी उस पर लगेगी। कादियानियों को गैर मुस्लिम करार देने वाली कमेटी का फैसला पार्लियामेंट ने वेबसाइट पर अभी नहीं डाला। चीफ जस्टिस ने कहा यह मामला पार्लियामेंट में उठाएं। जमात इस्लामी के फरीद पराचा ने अदालती फैसले के पैरा 7 पर एतराज़ किया। मुफ्ती तैयब कुरैशी की अदालत से उलमा की तजावीज़ पर अमल दरामद करने की अपील। मजहबी जमातों के एहतजाज की कॉल पर इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल होने के तमाम रास्ते बंद। फैजाबाद से दाखिली रास्ते पर कंटेनर्स रख दिए गए। मोटरवेज, GT रोड और जुड़वा शहरों को आने वाली दीगर शाहराहों पर भी रुकावटें। इस्लामाबाद आने वाले M1 और M2 पर करीबी असा के मोटरवे पर चढ़ने के रास्ते भी बंद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रास्तों पर जगह जगह बंदिश से आवाम को मुश्किलात। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। इस्लामाबाद के स्कूलों में पहले ही छुट्टी का ऐलान कर दिया गया था। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रेड जोन में दाखिले के लिए मारगला रोड और आम ट्रैफिक के लिए एक्सप्रेस हाईवे और श्रीनगर हाईवे खुले हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि किसी को रेड जोन में आने की इजाज़त नहीं दे सकते। एहतजाज मुनासिब जगह होना चाहिए। आवाम के रोज़मर्रा मामूलात में खलल नहीं पड़ना चाहिए। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में जलसा 8 सितंबर को होगा। पार्टी रहनुमाओं ने बानी PTI की हिदायत पर आज होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। सियासी कमेटी और कोर कमेटी को एतमाद में नहीं लिया गया। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान भी लाइल्म। कोर कमेटी के अरकान को फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात। सियासी कमेटी के अरकान का भी इज़हार तशवीश तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मामले पर PTI से सख्त मौक़िफ़ अपनाने का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI से जेल में मुलाकात के बाद उनके हुक्म पर जलसा मुलतवी किया। PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने दावा किया कि इतलात हैं हुकूमत जलसे की आड़ में इंतशार फैलाना चाहती है। इस्लामाबाद इंतजामिया ने 40 हिदायत के साथ PTI को 8 सितंबर को जलसा करने की हिदायत दी है। इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का ये एस्टेब्लिशमेंट नहीं भेजा है ना। उन्होंने देखा कि लोग सारी पाकिस्तान से उठ के आ रहे हैं। 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया? बस ये एक सवाल है, किसने भेजा? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। और मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए? चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है। फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। और जब ये उस इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। सुबह गए क्यों आजम सवाती? इजाजत कैसे मिली? आप सवाल पूछिए अपनी सोशल मीडिया।
इस्लामाबाद जलसा मुलतवी करने पर बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के पीटीआई रहनुमाओं पर इल्जाम। कहा उनका किसी का इरादा ही नहीं कि बानी पीटीआई को बाहर निकाला जाए। आजम स्वाति सुबह 7:30 बजे बानी पीटीआई से मिलने क्यों गए? उन्हें बानी पीटीआई से मिलने किसने भेजा? जेल में बैठे हुए बानी पीटीआई से पूछ क्यों रहे हैं? पार्टी चेयरमैन तो बाहर बैठे हुए हैं, फैसले तो ये खुद करते हैं जब इनका दिल करता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर ने स्वाबी में पीटीआई कारकुनों और गाड़ियों के ड्राइवर्स में 5-5 हज़ार रुपये तकसीम किए। रेस्क्यू एहलकारों में भी पैसे बांटे। वीडियो सामने आ गए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कारकुन जलसा मुलतवी होने पर मायूस थे। वज़ीर आला ने कारकुनों की हौसला अफजाई के लिए पैसे अपनी जेब से तकसीम किए। वज़ीर आला गरीबों के बहुत हमदर्द हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला अली गंडापुर जलसा मुलतवी होने पर नाखुश हैं। वो हर हाल में जलसा करना चाहते थे। असद कैसर के साथ इस्लामाबाद जाना तय हुआ था। फैसला हुआ था कि इंतजामिया जहां रोकेगी वहां जलसा होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी से मुतालिक मुतज़ाद खबरें। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। शेर अफजल मरवत के एक्स अकाउंट से उनकी गिरफ्तारी का दावा। शेर अफजल मरवत की इस्लामाबाद पुलिस के साथ हाथापाई की वीडियो भी सामने आ गई। पुलिस एहलकारों के मुताबिक शेर अफजल मरवत ने गिरफ्तारी पर इसरार किया। इनकार पर एहलकारों से लड़े। एक एहलकार की वर्दी फाड़ दी। वीडियो में शेर अफजल मरवत की कमीज भी फटी हुई है। पुलिस एहलकार उन्हें जाने को कह रहे हैं। शेर अफजल मरवत के सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में पुलिस पर कातिलाना हमले का इल्जाम। कहा जहां मैं रुका था वहां पुलिस ने मुझ पर हमला किया। And there was another, mistake made by me, and I'm thankful to His Excellency. He made this correction. I thought Buna comes from Bunni, and he said, no, it's not Bunni. It comes from Banaya. That is building. So thank you very much. But Banaya, laysa min hadid, lakin min falus yani. هذا نقطة مهمة جدا. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्रॉस बॉर्डर हुकूम की मुंतकली के निज़ाम बोनारास का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा बोनारास मनसूबे से हवाला और हुंडी का खात्मा करने में मदद मिलेगी। बोनारास पाकिस्तान को अरब ममालिक से डिजिटल अदायगी की सहूलत देगा, जिससे बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुस्तफ़ीद होंगे। रकूम की मुंतकली के गैर रवायती चैनल्स का खात्मा होगा। तरसीलात ज़र में इजाफा होगा। आवाम को सहूलत मिलेगी और कारोबार फ़रोग पाएगा। बोनारास्त कनेक्टिविटी मनसूबे के तहत पाकिस्तान के अदायगियों के डिजिटल निज़ाम रास्त को अरब मॉनेटरी फ़ंड से मुंसलिक किया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को आज रात खाने की दावत पर बुलाया है। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में सिंध और पंजाब के रहनुमाओं के दरमियान जारी बयानबाजी, सियासी कशमकश और पीपल्स पार्टी को पंजाब में तयशुदा मामलात में नज़रअंदाज करने पर बात होगी। पंजाब और सिंध हुकूमत में कोई आमने सामने नहीं है। सब मिलकर पाकिस्तान के मफाद के लिए काम करेंगे। बिलावल भुट्टो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में सिंध की नहीं पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भेंट शाह में गुफ्तगू। शाह लतीफ़ के उर्स की इख्तितामी तकरीब में शिरकत। वज़ार पर चादर चढ़ाई, फातह खानी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस को रोड डकैती की वारदातें फौरी रोकने का टास्क दे दिया। कहा किसी रोड पर डकैती और जराइम की सूरत में मुतालिका पुलिस अफसरान जिम्मेदार होंगे। हर जिले में क्राइम की शरह हर सूरत नीचे लाने की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पुलिस अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। वज़ीर आला ने कहा कि औरतें और बच्चे रेड लाइन हैं, उनके खिलाफ जराइम को हर सूरत रोका जाए। ताजिर और दुकानदारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए डकैती की वारदातों का सद्देबात किया जाए। पंजाब की हर सड़क और गली मोहल्ले को महफूज बनाना होगा। आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर से हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा की मुलाकात। डिजिटल दौर में गलत मालूमात और जाली खबरों के खतरात पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ की तलबा को ज़ाती तजर्बात की बुनियाद पर अपनी राय कायम करने की तरगीब। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए तालीम की अहमियत पर जोर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा तलबा समझदारी के साथ सूरत हाल का जायजा लें।
अटक में डेहरी कोट के इलाके में स्कूल वैन पर फायरिंग से 2 बच्चियां जान बहक, 5 बच्चे और ड्राइवर जख्मी बच्चों की उम्रें 5 से 10 साल के दरमियान है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक स्कूल वैन पर फायरिंग ड्राइवर की जाती दुश्मनी के बाइस हुई। गुज़श्ता महीने इसी दुश्मनी में फॉरेस्ट एहलकार और उसका दोस्त कत्ल हुए थे। कत्ल का बदला लेने के लिए वैन ड्राइवर पर हमला किया गया, बच्चे भी फायरिंग की जद में आए। सदर और वज़ीर आज़म की वाक़े की मजम्मत, कहा बच्चों को निशाना बनाना शर्मनाक फेल है, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कमिश्नर रावलपिंडी से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी की दरख्वास्त। CPO रावलपिंडी, सुप्रिंटेंडेंट जेल और सदर बैरूनी पुलिस अदालत में पेश। अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट से कहा कि एक बंदा जेल की हुदूद से लापता हुआ, आपने किसी अथॉरिटी से राबता किया, सेक्रेटरी दिफा से बयान हल्फी ले लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा। एक बंदा मिसिंग है, जेल इंतजामिया और पुलिस सोई हुई है। पुलिस ने मुकदमा भी अदालती हुक्म पर दर्ज किया। अदालत की CPO रावलपिंडी को पुलिस रिपोर्ट में सुप्रिंटेंडेंट जेल का बयान भी शामिल करने की हिदायत। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट लाहौर का मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही समेत 6 इश्तिहारी मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। मोनिस इलाही और जैगम अब्बास की जायदादें और बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद करने का हुक्म। आइंदा समात पर अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब। मजीद समात 29 सितंबर तक मुलतवी। जिला के शहरी लाहौर में बरतानिया में फेक न्यूज़ के जरिए फसादात का केस। मुल्जिम फरहान आसिफ का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। फरहान आसिफ को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था। मुल्जिम पर झूठी खबर देकर बरतानिया में फसादात फैलाने का इल्ज़ाम है। मजहबी मनाफरत फैलाने का इल्ज़ाम। साइबर क्राइम केस में गिरफ्तार एंकर पर्सन और ये मकबूल जानकर 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। जुडिशल मजिस्ट्रेट की आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी 2 सबमरीन केबल्स में खराबी के बायस है। ज़राए PTA के मुताबिक कराची के करीब समुद्र में SMW4 केबल में 18 जून को खराबी पैदा हुई। AAE1 केबल में खराबी ईरान और कतर की रीरूटिंग के बायस आई। चेयरमैन कायमा कमेटी IT अमीनुल हक का कहना है कि इंटरनेट की सुस्त रवी सबमरीन केबल का फॉल्ट है। उम्मीद है 27 अगस्त के बाद इंटरनेट में बेहतरी आएगी। PTA इंटरनेट सुस्त रवी से पहले आगाह कर देती तो ये मसला पैदा न होता। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आ रहा है, रुपये की कदर मुस्तहकम हो रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर और सरमाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म की क़यादत में मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है, तवानाई के शोबे और टैक्स निज़ाम में इस्लाहात के लिए पुरज़्म है। बरा रास्त कनेक्टिविटी को पाकिस्तान और अरब ममालिक के दरमियान अहम संग मील करार देते हुए कहा कि हमारा डिजिटल इकॉनमी की तरफ बढ़ना खुशाइंद है। डिजिटाइजेशन मुल्क की तरक्की के लिए अहम जुज़्व है। सदर आसिफ अली जरदारी से एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने सैलाब के दौरान एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से पाकिस्तान की मामलत को सराहा। सदर मुमलिकत की ज़राअत, आबपाशी और तालीम के शोबे में बैंक की खिदमात की तारीफ। सदर मुमलिकत से पाकिस्तान में यूनान के सुबकदोश होने वाले सफ़ीर की भी अलविदाई मुलाकात। सदर जरदारी की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मुतादिद देहातों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। कंडियारों के गांव सिद्दीक लाखों के कब्रिस्तान में 3 से 4 फुट पानी खड़ा होने से लोग केनाल के पुश्ते पर मैयत दफनाने पर मजबूर हो गए। इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। MN1V ड्रेन पर पानी का दबाव बढ़ने से कई मकामात पर शिगाफ। मुतादिद देहातों की राबता सड़कें और फसलें ज़ेरे आब आ गईं। दादू की गाज नदी में सैलाब पानी मंछर झील में दाखिल हो गया। राजनपुर में सैलाब से 53 देहात डूब गए। अरबी रोड पर सैलाबी पानी का हिफाजती बंदों पर शदीद दबाव। दर्जनों देहातों का बड़े शहरों से राबता मुनक़ता। लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। बलूचिस्तान के इलाके नसीराबाद, जाफराबाद और सोहबतपुर में सेम नालों में शिगाफ अब तक पूर्ण किए जा सके। दर्जनों खानदान इमदाद के मुंतज़िर। ग़ज़ाई किल्लत के बायस बच्चे बीमारियों में मुब्तला। पतंगबाजी,
पतंग, धाती, डोर, तार, तंदी, मांझा लगी डोर की तैयारी, इस्तेमाल और ट्रांसपोर्टेशन जुर्म करार। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी पर पाबंदी एक्ट 2007 में अहम तरमीम मंजूर कर ली। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पतंगबाज को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना है। दोनों सजाएं साथ दी जा सकेंगी। जुर्माना न देने पर मजीद 1 साल कैद भुगतना होगी। पतंगसाज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं साथ होंगी। पतंगबाज बच्चे को पहली बार वार्निंग, दूसरी बार पकड़े जाने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। बच्चा जुर्माना अदा न कर सके तो उसके वालिदैन या सरपरस्त से वसूल किया जाएगा। कारसाज हादसे के मुतासरीन के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिला तो उनके साथ अदालत जाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ऐलान। हादसे में जाम भाग बाप बेटी के घर आकर लवाहिकीन से ताज़ियत। कहा चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस केस को मॉनिटर करने की अपील करेंगे। कहीं इंसाफ होते होते ना रह जाए। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसे से मुतालिक नई मालूमात सामने आ गई। लाड़काना के मकामी रहनुमा मौलाना कमर अब्बास नकवी का दावा है कि ज़ायरीन की बस में सफ़र के आगाज़ के 3 घंटे बाद ही खराबी पैदा हो गई थी। ईरान पहुंचने के बाद बस की बैटरीज और ब्रेक की 2 बार मुरम्मत की गई। तेज़ रफ्तारी और AC ख़राब होने से मुसाफिर खौफजदा थे। काफ़िले के सरबराह की ईरान में गिरफ्तारी की इतलात हैं। मंगल की रात बस हादसे में 35 ज़ायरीन जाम बहक हुए। अफगानिस्तान से पाकिस्तान लाए जाने वाले गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत फिर सामने आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मस्तूंग ऑपरेशन में हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ। दहशतगर्द पंजगूर के डिप्टी कमिश्नर जाकिर अली की शहादत के भी जिम्मेदार थे। जोब और खैबर में ऑपरेशन के दौरान भी दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ, जिनमें PKM मशीन गनें, रॉकेट, M4 राइफल्स, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद शामिल था। पिशीन में भी ऑपरेशन के दौरान हलाक 3 दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलहा बरामद हुआ। दहशतगर्द पाक अफगान सरहद के जरिए दरअंदाजी की कोशिश करते हैं। रहीम यार खान में शहीद SHO राना रमज़ान के बच्चों के लिए सरकारी प्रोटोकॉल। स्कूल के पहले दिन DPO पुलिस मुलाजमीन के हमरा शहीद SHO के बच्चों को छोड़ने आए। प्रिंसिपल, असातिज़ा और तलबा ने शहीद के बच्चों का इस्तकबाल किया। SHO राना मोहम्मद रमज़ान चंद रोज़ पहले कच्चे में डाकुओं से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए थे। इजरायली फौज के मगाजी कैंप बैत इलाहिया और खान यूनिस में हमले। सुबह से अब तक बच्चों समेत 23 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दीर अल बला से हज़ारों बेघर फ़लस्तीनी इजरायली धमकी पर दोबारा दरबदर हो गए। मगरबी किनारे के शहर तोलकरम में इजरायली फौज की कार्रवाई, मकानात को आग लगा दी। घर पर फ़ज़ाई हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी सदर बाइडन की इजरायली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। जल्द अज जल्द गज़ा जंगबंदी मुआहदे तक पहुँचने पर जोर। 7 अक्टूबर का हमला रोकने में नाकामी पर इसराइल की खुफिया एजेंसी के सरबराह मुस्ताफ़ी हो गए। मुस्ताफ़ी मेजर जनरल अहरन हालेवा ने 7 अक्टूबर के वाक़यात की रियासती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात ने अफगान तालिबान के सफ़ीर को तस्लीम कर लिया। सफारती असनाद कबूल कर ली। अफगान वज़ारत ख़ारजा की बदरुद्दीन हक़ानी को बतौर सफ़ीर तैनाती की तस्दीक। चीन के बाद मुत्तहदा अरब अमारात दूसरा मुल्क है जिसने तालिबान के मुकर्रर करदा सफ़ीर की असनाद कबूल की है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का चेचनिया की दारुल-हुकूमत ग्रोजनी की मस्जिद का दौरा। सदर पुतिन ने तोहफे में मिलने वाले कुरान को हाथों में थाम कर चूमा और फिर सीने से लगा लिया। इससे पहले सदर पुतिन कह चुके हैं कि तौहीन मजहब को किसी सूरत मजहबी आज़ादी के जुम्मे में शामिल नहीं किया जा सकता। रावलपिंडी टेस्ट के दूसरे दिन विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान और नायब कप्तान सऊद शकील की सेंचुरीज। दोनों ने 5वीं विकेट की शराकत में 240 रन बनाए। सऊद शकील 141 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 171 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने इनिंग्स 448 रन 6 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। खेल के अख्ताम पर बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 27 रन बना दिए थे। भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा और मनु भाकर की ओलंपिक्स के बाद चांदी। नीरज चोपड़ा की ब्रांड वैल्यू तकरीबन 330 करोड़ भारतीय रुपए हो गई। मशहूर साज कंपनी ने हाल ही में 1.5 करोड़ भारतीय रुपए में मनु भाकर को एम्बेसडर मुकर्रर किया। पेरिस ओलंपिक्स से पहले उनके साल के मुआहदे की फ़ीस 25 लाख रुपए थी।